आखिरकार शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल के शतक पर अंदर बैठे केएल राहुल, जसप्रीत बुमराह, ऋषभ पंत, गौतम गंभीर या फिर साथ में कमेंटेटर्स के क्या क्या रिएक्शन आते हैं, या फिर यहाँ पर ऋषभ पंत बेन स्टोक्स के खिलाफ ऐसा क्या करते हैं कि वो यहाँ पर उनके पास आके ऐसे हंसने लगते हैं, या फिर मैच में एकदम से ऐसा क्या होता है कि सामने खड़े अंपायर का भी ये रिएक्शन निकल जाता है, या फिर अंदर बैठे मोहम्मद सिराज ने ये कान के ऊपर क्यों और क्या लगा रखा था, या फिर यहाँ पर गौतम गंभीर का अंदर से ये वाला रिएक्शन क्यों आता है, या फिर भाई यहाँ पर यशस्वी जायसवाल आउट तो हो गए थे लेकिन फिर वो बच कैसे गए। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं ये सारी चीजें मैच में क्यों और कैसे हुई। पहले तो स्टार्टिंग में मैच शुरू होने से पहले प्रैक्टिस के टाइम पर हमें देखने को मिलता है कि चेतेश्वर पुजारा इंडियन टीम हर्डल में आते हैं और साई सुदर्शन को उनकी टेस्ट की डेब्यू कैप थमा देते हैं। साथ में हमें देखने को मिलता है कि दिनेश कार्तिक केएल राहुल के साथ भी आके मिलते हैं और कुछ बातचीत करते हुए हमें वहां पर दिखाई देते हैं। फिर इसके बाद जब मैच शुरू होता है तो यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल जब बैटिंग करने आते हैं तो जायसवाल तो अपने उसी अंदाज में आते ही भाई चौके मारने स्टार्ट करते हैं। वो एक ओवर में वहां पर 2 चौके भी मार रहे थे, लेकिन इसकी दूसरी साइड से केएल राहुल तो आराम आराम से डिफेंस करके खेल रहे थे। और ये खेल का जो मजा था वो भाई सबसे ज्यादा मोहम्मद सिराज उठा रहे थे, जो कि बिल्कुल पिच के सामने बैठे अंदर मैच देख रहे थे और साथ में कमेंट्री भी सुन रहे थे। हाँ, जो मोहम्मद सिराज ने कान में ये डिवाइस पहन रखा था, इससे उनको मैच की कमेंट्री भी साथ साथ में सुन रही थी। और जब जायसवाल यहाँ पर इतनी बढ़िया बैटिंग कर रहे थे तो बेन स्टोक्स प्रेशर में आके भाई यहाँ पर इतना घटिया रिव्यू लेते हैं कि बॉल की पिचिंग तो आउटसाइड लेग हो ही रही थी, अगर उसकी भाई स्टंपिंग में लाइन भी दिखाते तो वो लगभग 2 फुट से तो मिस करती। और यहाँ पर ये इतना गंदा रिव्यू बेन स्टोक्स का देखकर कमेंट्री बॉक्स में संजय मांजरेकर ने तो बेन स्टोक्स को बिल्कुल पागल ही घोषित कर दिया था। और फिर इसकी दूसरी साइड से भाई जो अभी तक केएल राहुल शांत थे वो भी अब बढ़िया बढ़िया कवर ड्राइव के चौके मारने लगते हैं। यशस्वी जायसवाल तो चौके मार ही रहे थे और जब केएल राहुल ने ये चौके मारने स्टार्ट करे तो इंग्लैंड के बॉलर्स तो इंडियन बैट्समैन से बिल्कुल परेशान हो चुके थे। आप उनके ये साफ साफ रिएक्शंस देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर केएल राहुल भी एक ओवर में 2-2 चौके मार रहे थे। और जो केएल राहुल अभी तक यशस्वी जायसवाल से रनों के मामले में पीछे चल रहे थे, वो यहाँ पर लगातार चौके मार मार के भाई रनों के मामले में जायसवाल से भी आगे निकल जाते हैं। यहाँ पर भाई इंडियन दोनों ओपनर बढ़िया बैटिंग कर रहे थे और पहला सेशन खत्म भी होने वाला था, लेकिन जैसा कि हमें पता है केएल राहुल भाई डिफिकल्ट टाइम में तो बैटिंग कर जाते हैं और जब बैटिंग आसान होती है तो वहां पर आउट हो जाते हैं। तो ऐसे ही सेशन खत्म होते होते केएल राहुल का यहाँ पर विकेट पड़ता है और वो हमें काफ़ी नाखुश भी दिखाई देते हैं। लेकिन इसी के साथ साथ साई सुदर्शन, जिसका कि आज डेब्यू था, वो 3 नंबर पर खेलने आते हैं और सेशन बिल्कुल ख़त्म ही होने वाला था। 1 ही मिनट बची थी तभी वहां पर साई सुदर्शन का भी 0 रन पर विकेट गिर जाता है। और जब लगातार इतनी बढ़िया पोजीशन से इंडिया के 2 विकेट्स गिरते हैं तो अंदर बैठे गौतम गंभीर भी थोड़े से हमें निराश दिखाई देते हैं। फिर इसके बाद दूसरा सेशन स्टार्ट होता है और वहां पर यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल बैटिंग करने आते हैं और गिल आते हैं बैटिंग करने विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर के नंबर 4थे नंबर पर। और अभी तक जो जायसवाल इतनी बढ़िया बैटिंग कर रहे थे तो आते ही उन्होंने भाई 43 रन पर ही थे, उन्होंने इंग्लैंड को एक मौका दिया था आउट होने का, जहां पर कार्स ने उनके जूते पर बॉल मारी थी सीधी और वहां पर उनको पता भी नहीं चलता है, इंग्लैंड वाले अपील भी नहीं करते हैं। लेकिन जब पता चलता है अगर वो रिव्यू लेते तो वहां पर यशस्वी जायसवाल आउट थे। लेकिन इंग्लैंड की किस्मत इतनी खराब थी कि अगर रिव्यू भी लेते फिर भी वो आउट नहीं मिलते, क्योंकि वो बॉल ऑलरेडी नो बॉल हो चुकी थी। लेकिन इसकी दूसरी तरफ जो शुभमन गिल बैटिंग करने आए थे उनकी भाई काफ़ी बेइज्जती हो रही थी इंटरनेट पर उनके इंग्लैंड के स्कोर कार्ड को लेके कि उनकी इंग्लैंड में कितनी घटिया एवरेज है। तो शायद भाई शुभमन गिल उसी की खुन्नस में आज बैटिंग करने आए थे
और जब वो बैटिंग करने आए थे तो यशस्वी जायसवाल 43 रन पर थे और वो 0 रन पर। लेकिन बंदा आते ही भाई ओडीआई क्रिकेट खेलने लगता है और लगातार चौके मारने लगता है इंग्लैंड को, वो भी बढ़िया बढ़िया कवर ड्राइव के, ऑन ड्राइव के, एमआरएफ के बैट के साथ लग रहा था विराट कोहली खेल रहे हैं। अभी तक जायसवाल और केएल राहुल तो ओवर में 2 चौके मार रहे थे, गिल ने आते ही भाई 3 चौके मार दिए थे और जायसवाल बस 50 ही क्रॉस हुए थे कि यहां पर शुभमन गिल 37 बॉल में 37 रन तक पहुंच जाते हैं। मतलब भाई जायसवाल ने तो लगभग यहां पर 8 रन बनाए और शुभमन गिल ने 37 रन दूसरी तरफ से इतनी ही देर में बना दिए थे। फिर यहां पर जायसवाल और गिल की इतनी बढ़िया बैटिंग देख के भाई इंग्लैंड वाले कुछ ना कुछ प्लान वहां पर करने लगते हैं और जायसवाल के सामने ही बिल्कुल एक फील्डर रख देते हैं, क्योंकि जायसवाल वी में सामने बहुत अच्छा खेल रहे थे। लेकिन फिर वहां पर जायसवाल भाई कट शॉट मारते हैं और स्क्वायर पर लगातार इंग्लैंड को 3 चौके एक ही ओवर में धर देते हैं। यहां पर इंग्लैंड वालों की भाई बुरी हालत कर दी थी जायसवाल और गिल ने, और ये बुरी हालत होते हुए इसका आनंद उठा रहे थे अंदर बैठे मोहम्मद सिराज और केएल राहुल। और फिर जब यहां पर शुभमन गिल ने अपनी 50 भी पूरी करी थी तो अंदर बैठे केएल राहुल और मोहम्मद सिराज के साथ बाकी सारे प्लेयर्स भी अपने कैप्टन के लिए तालियां बजा रहे थे। लेकिन इसकी दूसरी तरफ यशस्वी जायसवाल को भाई हाथ में, कभी पेट में बॉल लग रही थी तो शायद उनके हाथ में भी क्रैम्प आने लगे थे, उसका दर्द हमें साफ साफ दिख रहा था। लेकिन बंदा वहीं पर नहीं मानता है, ये वो नहीं सोचता है कि मैं रिटायर्ड होके अंदर चला जाता हूँ फिर से आ जाऊंगा। यशस्वी जायसवाल वहीं पर भाई डट के खड़े रहते हैं और दर्द में इस टाइम पर जायसवाल 87 रन पर पहुंच चुके थे। तो यहीं से जायसवाल डिसाइड करते हैं और वो लगातार यहीं से 3 चौके मार के 87 रन से सीधा 99 रन पर पहुंच जाते हैं। और जब सबको पता चलता है कि यशस्वी जायसवाल 99 रन पर पहुंच चुके हैं तो सारे इंडियन प्लेयर्स अंदर ड्रेसिंग रूम से बाहर आ जाते हैं, उनकी वेट करते हैं कि कब यशस्वी जायसवाल शतक बनाएंगे और हम उनके लिए तालियां बजाएंगे। जैसे ही यशस्वी जायसवाल 1 रन लेते हैं और अपना शतक पूरा करते हैं तो उनका तो भाई सेलिब्रेशन देखने ही वाला था, क्योंकि उस बंदे ने पहले ही टेस्ट मैच में वेस्ट इंडीज में शतक मारा, ऑस्ट्रेलिया में शतक मारा, अब पहले ही टेस्ट मैच में इंग्लैंड में भी शतक मार दिया। और जैसे ही उनका शतक पूरा होता है, जो इंडियन प्लेयर्स अंदर वेट कर रहे थे तालियां बजाने के लिए, सारे खड़े होके उनके लिए काफ़ी ज़ोर से चिल्ला चिल्ला के क्लैपिंग करने लगते हैं, चाहे बेशक से वो केएल राहुल हो या फिर जसप्रीत बुमराह ही क्यों ना हो। वहीं इसकी दूसरी तरफ कमेंट्री बॉक्स में सिद्धू पाजी तो बिल्कुल तारीफ करते हुए भाई यशस्वी जायसवाल की पागल ही हो चुके थे, क्योंकि भाई जायसवाल ने काम ही ऐसा किया था, क्योंकि वो एक लोते लेफ्ट हैंडेड बैटर थे, इंडियन बैटर जिसने कि जाके इंग्लैंड में शतक मारा था। इसके बाद जब जायसवाल आउट भी हो जाते हैं अनफॉर्चुनेटली, और वो आउट होके अंदर भी जा रहे थे, तो इंग्लैंड की जो जनता थी, इंडिया की जनता तो भाई तालियां बजा ही रही थी खड़े होके, जो इंग्लैंड की ऑडियंस थी वो भी खड़े होके उनके लिए स्टैंडिंग ओवेशन दे रही थी। और इसके बाद जब 5 नंबर पर ऋषभ पंत बैटिंग करने आ रहे थे तो वो भी जाते जाते यशस्वी जायसवाल के गले मिलके जाते हैं बैटिंग करने के लिए। और जो ये ऋषभ पंत अभी बैटिंग करने आए थे, ये आते ही भाई पिच पर एक कारनामा तो कर ही देते हैं। एक ही बॉल पहले भाई विकेट पड़ी थी, ऋषभ पंत आके एक ही बॉल वहां पर आराम से खेलते हैं बेन स्टोक्स की, और दूसरी ही बॉल पर बाहर निकल के बेन स्टोक्स को एक करारा भाई चौका धर देते हैं। शायद बेन स्टोक्स ने भाई ये सोची भी नहीं होगी कि ऋषभ पंत ऐसा करेंगे विकेट गिरने के बाद। तो यहाँ पर भाई बेन स्टोक्स उनकी इस चीज़ पर काफ़ी हंसने लगते हैं और हंसते हंसते वो ऋषभ पंत के पास जाके कुछ ना कुछ बोल रहे थे, जो कि स्टंप माइक पर पकड़ा नहीं गया, लेकिन ऋषभ पंत उनको टोटली इग्नोर कर रहे थे। और फिर तो यहाँ से भाई बेन स्टोक्स बिल्कुल तत्पर हो जाते हैं वो ऋषभ पंत का विकेट लेने के लिए, और यहाँ पर विकेट के चक्कर में एक वो काफ़ी गजब की बॉल डाल देते हैं। वो एक स्लो फुल टॉस डालते हैं जो कि डिप होती हुई जा रही थी, और ऋषभ पंत उसको बाल कैसे ना कैसे करके भाई बचा लेते हैं।
और वो ये बॉल देख के ऋषभ पंत भी काफ़ी मुस्कुराने लगते हैं और साथ में बेन स्टोक्स का भी ये रिएक्शन आता है जब ऋषभ पंत यहाँ पर बाल बच जाते हैं। लेकिन इसकी दूसरी तरफ जो कि नॉर्मली अंपायर होते हैं वो कभी भी ना तो किसी शॉट पर ना किसी विकेट पर रिएक्शन इतना हमें देते हुए नहीं दिखते, लेकिन बेन स्टोक्स की इस बॉल पर तो उनका भी भाई ये वाला रिएक्शन निकल जाता है। लेकिन इसके थोड़ी देर बाद जब ऋषभ पंत, बशीर जो कि स्पिनर थे इंग्लैंड के, जैसा कि हमें पता है गंजे स्पिनर्स को ऋषभ पंत काफ़ी पीटते हैं, लेकिन बशीर तो भाई गंजे भी नहीं थे। ऋषभ पंत उनको भी ओवर में जब लगातार एक चौका और एक छक्का मारते हैं बाहर निकल के, तो वो छक्का सीधा इंग्लैंड की ऑडियंस के पास जाके गिरता है और वो भी भाई काफ़ी हंसते हंसते एंटरटेन हो रहे थे ऋषभ पंत के ये छक्के चौके देखकर। पर इसकी दूसरी तरफ शुभमन गिल भी भाई बढ़िया बैटिंग कर रहे थे और वो भी 98 रन पर अब पहुंच चुके थे और यहाँ पर पहुंचने के बाद वो सीधा चौका मार के ही अपना शतक पूरा करते हैं। और जैसे ही ये बंदा यहाँ पर शतक पूरा करता है तो जो अभी तक इसके ट्रोलर्स लगातार इंटरनेट पर इसकी बेइज्जती कर रहे थे, तो उन्हीं का रिएक्शन देते हुए भाई शुभमन गिल पूरे जोरों शोरों से सेलिब्रेशन करने लगते हैं अपने शतक का, जैसा कि थोड़ा थोड़ा विराट कोहली भी करते थे। और यही शतक पूरा होते ही सारे जो इंडियन डगआउट में भाई प्लेयर्स थे, स्टाफ भी था, सारे खड़े होके इंडियन कैप्टन के लिए हमें तालियां बजाते हुए दिखते हैं। वहीं ऋषभ पंत जो उनके पार्टनर बैटिंग कर रहे थे वो काफी देर तक शुभमन गिल के साथ गले मिलके खड़े रहते हैं। फिर तो इसके बाद भाई इंग्लैंड वालों ने 80 ओवर के बाद नई बॉल भी ले ली थी, फिर भी उनसे कुछ नहीं हो रहा था। विकेट तो छोड़ो, यहाँ पर ऋषभ पंत नई बॉल के खिलाफ भी क्रिस वोक्स को भाई छक्के मार रहे थे और ये वाली चीज देख के बेन स्टोक्स काफी हंस रहे थे, क्योंकि उनको भी पता था ऋषभ पंत को कि ये हमारे इस दिन का आखिरी ओवर है, लेकिन बंदे ने उसमें भी भाई छक्का मार के दिखा दिया। और यहाँ पर फिर पहला दिन खत्म हो जाता है और इंडिया बिल्कुल इंग्लैंड को चकनाचूर कर देता है पहले दिन के मैच में।